आज कोई हिंदू है या कोई ईसाई मुसलमान हो रहा है और वो 20वें रोजे को मुसलमान हुआ, तो अब वो रोजा कब से रखेगा? रोजे तो पूरे महीने के फर्ज हैं, लेकिन कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई यहूदी 20वें रोजे को मुसलमान हो रहा है। 20 रोजे तक हिंदू था, ईसाई था, या यहूदी था, या जैनी था, बुद्धिस्ट था। 20 रोजे के बाद मुसलमान हो रहा है 20वें रोजे को, तो अब वो रोजा कब से रखेगा? आज मुसलमान हुआ है तो अब जब मुसलमान हुआ तभी से तो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 20 रोजे जो इसके छूटे हैं वो पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो साफ मसला है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो इस्लाम लाया है तब तक वो काफिर था, उस पर रोजा फर्ज था ही नहीं। आज वो इस्लाम लाया तो अब जितने रोजे हैं उतने वो रखेगा, बकिया रोजे वो नहीं रखेगा। इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर रोजे फर्ज थे ही नहीं। कितने रोजे रखेगा? जितने बाकी हैं। एक चीज और सुन लीजिए, 20वें रोजे को इस्लाम लाया, लेकिन इस्लाम ला रहा 5 बजे शाम में और रोजा खुलता है 6 बजे। अब 5 बजे वो इस्लाम ला रहा है, तो इस्लाम जैसी वो 5 बजे लाया तो अब क्या करेगा? आज का रोजा क्या करेगा? तो 5 बजे इस्लाम लाता है तो 5 बजे ही से उसका रोजा शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे से पहले उसके ऊपर रोजा फर्ज था ही नहीं, क्योंकि वो काफिर था। जैसे इस्लाम लाया वैसे उस पर रोजा फर्ज हो गया, वैसे ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। अब 5 बजे ही वो नियत कर लेगा कि मैं रोजे से हूं। इस्लाम ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम लाते ही उसके ऊपर असर की नमाज फर्ज हो जाएगी, क्योंकि टाइम अभी बाकी है और इस्लाम ला चुका है, असर का वक्त अभी बाकी है, लिहाजा पहले असर की नमाज पढ़ेगा और यहीं से उसका रोजा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम ला चुका है। जब से इस्लाम लाया यहीं से रोजा शुरू, और 6 बजे वो रोजा सब लोगों के साथ खोल लेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा। ये एक रोजा माना जाएगा। ये आसानी भी है, ये आसानी भी है। इस्लाम मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। क्या वो लोग सहाबा नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजे नहीं रखते थे? मुश्किल बना दिया है। फजर में नहीं उठ पा रहे हैं साहब, क्यों? अब रात में 1 बजे जर्जी साहब को टाइम मिलेगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा, फिर आदमी यहां से जाएगा, थोड़ी देर कमर सीधी करेगा, फजर में उठेगा? नहीं उठ पाएगा। क्लियर है? लेकिन याद रखिए, मौलाना जर्जीस का जलसा और इस जलसे में 2:30 बजे 3 बजे तक जाग लेना, और इस जाग लेने के बाद सुबह फजर की नमाज में ना आना, ये दलील नहीं है इस बात की कि आपका जलसा कामयाब हो गया है, या ये उज़्र नहीं होगा कि मैं जलसा सुनने की वजह से रात में जाग लिया इसलिए फजर में हम नहीं उठ पाए। जलसा कराना फर्ज नहीं था, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज था। आपने एक फर्ज को छोड़ा उस काम के लिए जो आपके ऊपर फर्ज ही नहीं था। मेरे भाइयों, यहां से ये मैसेज लेके उठिएगा, ये पैगाम लेके उठिएगा, ये तसव्वुर लेके उठिएगा। तो इंसानियत ये होती है, इंसानियत। तो या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। तुमको हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई हो, तुम आपस में एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, गौर से सुनना। हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। अब कोर्ट में गए तो जज साहब बैठे हैं, अगर मुसलमान है तो उनका दिल चाहता है कि हम मुसलमान की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर दें, हिंदू है तो वो चाहता है थोड़ा सा हिंदू की तरफ झुकाव कर दें। ये होता है, ये होता है। कुरान ने इंसानियत, यहां पर इंसानियत को फरोग दिया है, इंसानियत को बढ़ावा दिया है और कहा अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो फैसला करते वक्त न कौम देखोगे, न बरादरी देखोगे, न जात देखोगे, न मजहब देखोगे, हुक्म
वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। भाई जिसको जाना हो अभी उठ के चले जाओ यार, क्यों बार बार उठ रहे हो? बहुत डिस्टर्ब होता है हमको सामने। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, आए मुसलमानों, किसी कौम की दुश्मनी, किसी मजहब की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम सच्चा फैसला न कर सको, उनके साथ इंसाफ न कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलू, हर हाल में सच्चा फैसला करना, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ जाए, चाहे वो हिंदू के खिलाफ जाए, ईसाई के खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने बेटे के खिलाफ जाए, तुम्हारी अपनी औलाद के खिलाफ जाए। अच्छा, आपके यहां मान लीजिए, हमें नहीं मालूम चापी में ये होता है या नहीं होता है, बंगाल के जलसों में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेकर भाग गया। 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है, शादी करो उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा? लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें? लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है, हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई, फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते हैं, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है? गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रोंग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है? और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं, ये कहां की इंसानियत है? जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात
इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है। लड़की भागती नहीं, सवाल है साहब मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया। तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका। वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है ये फैसला, जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था। आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे, फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए। अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहाँ लड़के पर 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं। अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया हमें वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ करबुल तकवा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिरा क्या होती है आपको बताऊं। जिरा होती है, जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, वो अपने गले में डाल लिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे जिरा। तो जंग में जाते थे तो जिरा पहन लेते थे साहबा। हजरत अली की भी एक जिरा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हजरत अली अंदर चले गए, जिरा बाहर रखी रही। जब घर से बाहर आए तो जिरा गायब हो गई। पानी है, ठीक है, चलो आज पी लेता हूं। वो जिरा गायब हो जाती है। और सुनिए, 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास नजर आती है। आहा, सुनते रहिए मेरे भाइयों, बड़ा जबरदस्त मसला। किसके पास? एक यहूदी के पास नजर आती है वो जिरा। हजरत अली ने उस यहूदी से कहा, ये जिरा मेरी है। और हजरत अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो ना? उसको समझाने के लिए बोल दूं, चीफ मिनिस्टर। अमीरुल मोमिनीन है, पूरे इलाके के जिम्मेदार हैं। यहूदी से कहते हैं, यहूदी ये जिरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नियत खराब कर रहे हो मेरी जिरा पर, ये तो मेरे पास बहुत दिनों से है। हजरत अली ने कहा, तुम पंगा ले रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जिरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, किससे कहा जा रहा है? हजरत अली से। आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा आपकी नहीं मेरी है। हजरत अली ने कहा,
मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा अदालत में। चाहते तो चीफ मिनिस्टर थे, अपने लोगों को भेजकर वो जरा ले सकते थे, लेकिन नहीं। यूपी के बाबा की तरह थोड़ी थे कि खुद अदालत बन गई। जिन लोगों ने नुकसान किया है और सरकारी संपत्तियों को तोड़ा है, फोड़ा है, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अरे जुर्माना अदालतें लगाती हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी लगाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जूता उतार के मारा खोपड़ी पर। अब बाल तो है नहीं, कहां लगा होगा वो जूता, अल्लाह बेहतर जाने। ऐसा जूता लगा, अकल ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने। आप देख रहे हैं ना, जहां इस वक्त नेता लोग जा रहे हैं, कमल वाले, वह मार खा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। चौकीदार जहां जा रहा, भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही 7वां चरण आज खत्म हुआ, कुत्ते कैसे भौंकने लगे। कुत्ते, हम उनको कुत्ता कह रहे हैं जो हड्डियों पे पलते हैं। कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं। आएगा तो बाबा ही 300 पार, 300 पार, 300 पार। देख रहे हैं कैसा माइंड सेटअप कर दिया, किस तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। बड़ी गंदी सियासत हो चुकी है इस वक्त। धर्म एक तरफ है, इस वक्त बाबा भी ईमानदारी के साथ रामायण और गीता पे अमल करता हुआ सिर्फ धर्म के आधार पर भी अगर चल दे, तो मेरे भाइयों उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वाकई वो सच्चा हिंदू है तो, और हिंदू धर्म का सम्मान करता है तो, उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म बेईमानी नहीं सिखलाता है, हिंदू धर्म अदल इंसाफ की बात करता है। ये तो धर्म की आड़ में बहरूपिये बने बैठे हैं, बहरूपिये। ये धर्म की आड़ में लुटेरे बने बैठे हैं सब लोग। इस हिस्से को कोई भी यूट्यूब चैनल वाला देगा नहीं। जो हम बोले हैं अभी ये बात, अगर मैंने कहीं भी देख लिया, उसको ऐसी स्टेज से नाम लेके भगाऊंगा, क्योंकि हमारी नजर है सब पर। उसको घुसने नहीं दूंगा फिर अपने जलसे में, नाम लेके भगाऊंगा उसको। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली ने कहा मैं मुकदमा दायर करूंगा। उस यहूदी ने कहा कर दो मुकदमा, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हजरत अली ने